आज हम इस वीडियो में सुनेंगे वैशाख मास कृष्ण पक्ष की एकादशी व्रत की कथा, जिसे वरुथिनी एकादशी कहते हैं। साथ ही जानेंगे इस व्रत का महत्व और पूजा करने की विधि। तो आप लोगों से अनुरोध है, कृपया कर इस वीडियो में पूरे अंत तक बने रहे और कथा को पूरे ध्यान और भक्ति भाव से सुने, ताकि इस व्रत कथा के श्रवण से मिलने वाले शुभ पुण्य फल की प्राप्ति हो। तो आइए इस व्रत की कथा को सुनते हैं। धर्मराज युधिष्ठिर बोले, हे भगवान, मैं आपको नमस्कार करता हूँ। आपने चैत्र मास के शुक्ल पक्ष की एकादशी अर्थात कामदा एकादशी के बारे में विस्तार पूर्वक बतलाया। अब आप कृपा करके वैशाख कृष्ण एकादशी का नाम बताइए तथा उसकी विधि एवं महात्म्य क्या है वो भी बताइए। भगवान श्री कृष्ण ने कहा, हे राजेश्वर, वैशाख मास के कृष्ण पक्ष की एकादशी को वरुथिनी एकादशी के नाम से जाना जाता है। यह सौभाग्य देने वाली, सब पापों को नष्ट करने वाली तथा अंत में मोक्ष देने वाली है। इसकी महात्म कथा आपसे कहता हूँ, उसे सुनो। वरुथिनी एकादशी व्रत की कथा। प्राचीन काल में नर्मदा नदी के तट पर मांधाता नामक राजा राज्य करते थे। वह अत्यंत दानशील तथा तपस्वी थे। एक दिन जब वह जंगल में तपस्या कर रहे थे, तभी न जाने कहाँ से एक जंगली भालू आया और राजा पर पैर चबाने लगा। राजा पूर्ववत अपनी तपस्या में लीन रहे। कुछ देर बाद पैर चबाते चबाते भालू राजा को घसीटकर पास के जंगल में ले गया। तभी राजा बहुत घबराया, मगर तामस धर्म अनुकूल उसने क्रोध और हिंसा न करके भगवान विष्णु से प्रार्थना की। करुण भाव से भगवान विष्णु को पुकारा। उसकी पुकार सुनकर भगवान श्री हरि विष्णु प्रकट हुए और उन्होंने चक्र से भालू को मार डाला। राजा का पैर भालू पहले ही खा चुका था। उसने राजा बहुत ही शोकाकुल हुए। उन्हें दुखी देखकर भगवान विष्णु बोले, हे वत्स, शोक मत करो। तुम मथुरा जाओ और वरुथिनी एकादशी का व्रत रखकर मेरी वराह अवतार मूर्ति की पूजा करो। इसके प्रभाव से पुनः सुदृढ़ अंगों वाले हो जाओगे। इस भालू ने तुम्हें जो काटा है, यह तुम्हारे पूर्व जन्म का ही अपराध था। भगवान की आज्ञा मान राजा मांधाता ने मथुरा जाकर श्रद्धापूर्वक वरुथिनी एकादशी का व्रत किया। इसके प्रभाव से राजा शीघ्र ही पुनः सुंदर और संपूर्ण अंगों वाला हो गया। इसी एकादशी के प्रभाव से राजा मांधाता स्वर्ग को गया। जो भी व्यक्ति भय से पीड़ित है, उसे वरुथिनी एकादशी का व्रत रखकर भगवान विष्णु का स्मरण करना चाहिए। इस व्रत को करने से समस्त पापों का नाश होकर मोक्ष मिलता है। आइए अब हम सुनते हैं वरुथिनी एकादशी व्रत की पूजा की विधि, क्योंकि एकादशी व्रत में पूजा के विधि का भी बहुत ही महत्व है। उसके बाद हम जानेंगे वरुथिनी एकादशी व्रत का महत्व। एकादशी के पहले दिन यानी दशमी तिथि की रात्रि में सात्विक और हल्का भोजन ग्रहण करें। एकादशी के दिन सूर्योदय से पहले उठकर शौच आदि से निवृत्त होकर स्नान करके
स्वच्छ वस्त्र धारण करके व्रत का संकल्प ले। तत्पश्चात श्री भगवान विष्णु को अक्षत, दीपक, नैवेद्य आदि सामग्री से विधि पूर्वक पूजन करें। घर के आसपास पीपल का वृक्ष हो तो उसकी जड़ में कच्चा दूध चढ़ाकर पूजा करें और घी का दीपक जलाएं। साथ ही तुलसी का पूजन करें। पूजन के दौरान ओम नमो भगवते वासुदेवाय मंत्र का जप करें। रात्रि में पुनः भगवान श्री विष्णु और माता लक्ष्मी का पूजा और अर्चना करना चाहिए। पूरे दिन श्री विष्णु का स्मरण करें। रात में भगवान श्री विष्णु का ध्यान, कीर्तन आदि करते हुए रात्रि जागरण करें। एकादशी के अगले दिन यानी द्वादशी को व्रत खोलने से पूर्व पुनः श्री विष्णु का पूजन करके किसी योग्य ब्राह्मण या गरीब व्यक्ति को भोजन कराएं तथा दान दक्षिणा अर्पित करें। तत्पश्चात व्रत का पारण करें। पारण के समय शुभ मुहूर्त का अवश्य ध्यान कर लें। एकादशी व्रत के दिन अगर हो सके तो एक ही बार फलाहार ग्रहण करें। तो आइए अब हम जानते हैं वरुथनी एकादशी व्रत का महत्व। ऐसी मान्यता है कि वरुथनी एकादशी का फल 10,000 वर्ष तक तप करने के बराबर होता है। कुरुक्षेत्र में सूर्य ग्रहण के समय एक मन स्वर्ण दान करने से जो फल प्राप्त होता है वही फल वरुथनी एकादशी के व्रत करने से मिलता है। वरुथनी एकादशी के व्रत को करने से मनुष्य इस लोक में सुख भोग कर परलोक में स्वर्ग को प्राप्त होता है। शास्त्रों में कहा जाता गया है कि हाथी का दान घोड़े के दान से श्रेष्ठ है। हाथी के दान से भूमि दान, भूमि के दान से तिलों का दान, तिलों के दान से स्वर्ण का दान तथा स्वर्ण के दान से अन्न का दान श्रेष्ठ है। अतः अन्न दान के बराबर कोई दान नहीं। अन्न दान से देवता, पितर और मनुष्य तीनों तृप्त होते हैं। शास्त्रों में इसको कन्यादान के बराबर माना गया है। वरुथनी एकादशी के व्रत से अन्नदान तथा कन्यादान दोनों के बराबर फल मिलता है। जो मनुष्य लोभ के वश होकर कन्या का धन लेते हैं वे प्रलय काल तक नरक में वास करते हैं या उनको अगले जन्म में विलाओं का जन्म लेना पड़ता है। जो मनुष्य प्रेम एवं धन सहित कन्या का दान करते हैं उनको पुण्य को चित्रगुप्त भी लिखने में असमर्थ हो जाते हैं। इसको कन्यादान का फल मिलता है। इस एकादशी के प्रभाव से राजा मांधाता स्वर्ग मिला। मान्यता है कि जो मनुष्य विधिवत इस एकादशी व्रत को करते हैं उनको स्वर्गलोक की प्राप्ति होती है। इसका फल गंगा स्नान के फल से भी अधिक है। इस व्रत के महात्म को पढ़ने से 1000 गोदान का फल मिलता है। अतः मनुष्यों को धर्म कर्म करते हुए जीवन व्यतीत करना चाहिए और पाप कर्मों से दूर रहना चाहिए तथा पापों को करने से डरना चाहिए। इस तरह हमने सुना वरुथनी एकादशी व्रत की कथा, पूजा करने की विधि और इसका महत्व। उम्मीद करती हूँ आप सभी को यह वीडियो पसंद आया होगा। अगर अच्छा लगे तो इसी तरह का वीडियो पाने के लिए प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर ले,
साथ ही मेरे वीडियो को लाइक और शेयर कर ले। तब तक के लिए आप सभी पर श्री हरि विष्णु अपनी कृपा बनाए रखे। ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः।